प्रमुख समितियाँ स्थायी समितियाँ, लोक लेखा समिति पीएससी यानी कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन लोक लेखा समिति पीएससी गठन 1921 में, प्राक्कलन का 1950 में और सार्वजनिक उपक्रम समिति का 1964 में, यानी कि 1921, 55, 64। प्राक्कलन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति 1921, प्राक्कलन समिति 1950 और सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964। लोक लेखा समिति में मूल सदस्य कितने हैं? तो लोक लेखा समिति में मूल सदस्य 15 और 30, 22, यानी कि 15, 30, 22, 21, 50, 64। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 15, प्राक्कलन समिति में 30 और सार्वजनिक उपक्रम में 22। 1955 में इसके सदस्य 22 और लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। ये देख लेना। कार्य नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक रिपोर्ट का विश्लेषण, यानी नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक रिपोर्ट का विश्लेषण लोक लेखा समिति करती है। और मिति व्यय एवं भाव्य, ये देख लेना। और अस्थायी समिति कौन सी है? तो अस्थायी समिति में प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति और विभागीय समिति। प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, विभागीय समिति। प्रवर समिति में कुल सदस्य 30, संयुक्त प्रवर समिति में 45 और विभागीय में शुरू 1991 में उस समय पीएम नरसिम्हा राव थे, यानी कि विभागीय समिति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे, जिस समय 17 समिति थी तथा वर्तमान में 24 समितियाँ हैं। और दोनों सदन मिलकर विषय पर चर्चा करते हैं, संयुक्त प्रवर समिति। और प्रवर समिति विधेयक पर विश्लेषण करना। और 1993 कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो सचिवानंद थे। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर सचिवानंद थे। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, यानी कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर सचिवानंद और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 93। ILS अध्यक्ष GV मावलकर थे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, यानी कि वर्तमान में प्रथम यानी कि ILS को नहीं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सर्वाधिक लोकसभा वाले अध्यक्ष, यानी कि सर्वाधिक लोकसभा वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ सर्वाधिक। और कम लोकसभा वाला अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंकर। उपाध्यक्ष के बारे में, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंकर और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंकर। और वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष 23 जून 2019 से खाली है, यानी कि 23 जून 2019 से लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली है। 23 जून 2019 से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, यह 15वीं लोकसभा में थी। इनका संबंध सासाराम से था, यानी कि इनका संबंध कहाँ से था? तो सासाराम से था। और प्रथम महिला लोकसभा मीरा कुमार थी। मीरा कुमार कौन थी? तो मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी, यह 15वीं लोकसभा से थी। इनका संबंध सासाराम है। और द्वितीय महिला सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा से थी और सासाराम से थी संबंध था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ GV मावलंकर के खिलाफ, यानी कि GV मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ। राज्यसभा का पदेन सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली है।
वर्तमान में राज्यसभा में पदेन सभापति वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा में पदेन सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण। वर्तमान में राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण। प्रथम राज्यसभा उपसभापति कृष्णमूर्ति राव, यानी कि प्रथम राज्यसभा उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में लोकसभा विपक्ष नेता कोई नहीं है। 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि लोकसभा को अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, वह उपाध्यक्ष को भी। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वरिष्ठतम सदस्य नियुक्त करता है। 94 लोकसभा सदस्य अध्यक्ष लोकसभा के विघटन होने के बाद भी पद पर बना रहता है तथा ये नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक पद पर रहता है। यानी कि 94 क्या करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन होने के बाद भी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन होने के बाद भी पद पर बना रहता है, यानी कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है तथा यह नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन तक पद पर रहता है, यानी कि नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन तक लोकसभा का अध्यक्ष पद पर बना रहता है। यह 94 करता है। और लैम्डक सत्र लोकसभा का अंतिम अधिवेशन तथा नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन, यानी कि लोकसभा का अंतिम अधिवेशन व नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन के मध्य सत्र लैम्डक सत्र, यानी कि अंतिम लोकसभा का सत्र और नई लोकसभा के सत्र का बीच का सत्र लैम्डक सत्र। और 95 कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य निर्धारित करेंगे। 96 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना करना अनिवार्य है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। और अविश्वास प्रस्ताव, जब यह प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करता है, यानी कि जब यह प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन निर्णायक मत अर्थात बराबर मत हो जाने की स्थिति में वह मत नहीं करता, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही भाग लेने का एवं मतदान करने का अधिकार नहीं होता। अधिकार होता है लेकिन निर्णायक मत होने पर, निर्णायक मत अर्थात बराबर मत होने पर की स्थिति में वह भाग नहीं दे सकता है। संसद को संविधान संशोधन की नियुक्ति, यानी कि संसद की नियुक्ति 368 कहता है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति 368। दो प्रकार से संविधान संशोधन, एक भारतीय व 368 में विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित मतदाता का 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की सहमति 2/3। 312 कहते हैं राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन था समाप्त कर सकते हैं। IPS यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन 312। अनुच्छेद 2 संसद साधारण बहुमत से राज्य का गठन, यानी कि संसद साधारण बहुमत से राज्य का गठन, यानी कि राज्य का गठन संसद साधारण बहुमत से राज्य का गठन 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 कहता है संसद सामान्य बहुमत से राज्य का नाम एवं सीमा परिवर्तित कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहते हैं 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा नहीं आते हैं। 368 की प्रक्रिया के द्वारा नहीं आते हैं। और राज्यसभा के विशेष कार्य कौन से हैं? तो राज्यसभा के विशेष कार्य, राज्यसभा 249 राज्य सूची के किसी भी विषय को 213 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है, यानी कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, यानी कि राज्यसभा
राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है। ऐसा करने पर राज्य के विषय पर कानून संसद बनाएगी। संसद कानून बनाएगी। अब तक ऐसा 2 बार हो चुका है। प्रथम बार 1952 में व्यापार, वाणिज्य एवं उत्पादित विषय 1952 में हुआ प्रथम बार व्यापार, वाणिज्य और उत्पादित विषय, और सेकंड बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में हुआ। और संसद के सत्र ग्रीष्मकालीन और मानसून और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन तो फरवरी मई और मानसून जुलाई सितंबर और शीतकालीन नवंबर टू दिसंबर। अब कौन सा चल रहा है? तो अब तो शीतकालीन ही चल रहा है। ओके, थैंक यू।